अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, आखिरकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने आखिरी वार्निंग दी जीएचएमसी कॉर्पोरेटर और लीडरों को। वाज़ेह रहे कि लगातार शिकायतें आ रही है, जमीनें कब्जा करना, लोगों को तकलीफ देना, लोगों से रुपये वसूल करना और हर मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, चाहे वो झूठ हो या सच हो, और अपने रसूखात का गलत फायदा उठाना, लोगों को नल के कनेक्शन के नाम पर हजारों रुपये वसूल करना, ये तमाम धंधे चल रहे थे। और कई शिकायतें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी को आ रहे थे। वाज़ेह रहे कि कई साल पहले यानी 2015 में भी अकबरुद्दीन अवैसी ने इसी तरह से इलेक्शन के दौरान वार्निंग दी थी, लेकिन उनकी वार्निंग का कोई असर ये लीडरों को नहीं पड़ा और न ही तो कॉर्पोरेटरों को पड़ा है। हालांकि कुछ कॉर्पोरेटर अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इस तरह से गलत कामों में मुलविस हो चुके हैं। आज असदुद्दीन अवैसी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो लोग को आखिरी वार्निंग दी जा रही है, जो लोग अगर मजलिस को बदनाम करने की अगर कोशिश करेंगे तो उनको हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। यानी अब सीधे सीधे उनको वार्निंग दी गई है कि वो अवाम के दरमियान रह के अवाम का काम करें। अगर किसी किस्म की तकलीफ अवाम को हुई है या किसी किस्म का लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो फिर असदुद्दीन अवैसी उनको छोड़ने वाले नहीं। इस बात का कितना असर ये लोगों पर पड़ेगा अब देखना बाकी है, क्योंकि अब करीब 1 साल में इलेक्शन होने वाले हैं। क्या ये इलेक्शन को नजर में रखते हुए असदुद्दीन अवैसी को ये समझ में आ गया है कि ऐसे लीडरों के ऊपर और ऐसे कॉर्पोरेटरों के ऊपर जो लगातार अवाम को परेशान कर रहे हैं, इनकी वजह से पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? यही नजर में रखते हुए उन्होंने एक मीटिंग करके ये बात कही, या फिर वो अब सीरियस हो चुके हैं कि अब बात से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल काम करना होगा? जरूरी है कि हर कोई अपना अपना फेसबुक अकाउंट खोलकर अपने आप को सदर समझ रहा है, और जो दारुसलाम से बात आनी चाहिए थी और जो एमएलए की तरफ से बात आनी चाहिए थी, वो एक गली में बैठकर लीडर बात कर रहा है। असदुद्दीन अवैसी इसके भी ताल्लुक से उन लोगों को वार्न किए हैं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को फेमस करने की एक साजिश कर रहे हैं। बहरहाल असदुद्दीन अवैसी की इन बातों से यह अंदाजा हो चुका है कि अब वो लीडरों की खैर नहीं, वो कॉर्पोरेटरों की खैर नहीं जो लगातार जमीनात के मामलात में मुलविस हैं और लगातार मजलिस का नाम बदनाम हो रहा है और बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही। देखना है कि इन 1 साल में क्या ये लोगों में सुधार होगा, या फिर लीडरों को भी समझ में आ गया है कि ये लोग बोलते रहेंगे और अपना काम हम करते रहेंगे। अगर ऐसा है तो आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे कॉर्पोरेटर लीडर्स अवाम के दरमियान जाए, अवाम के मसले हल करें, ताकि अवाम किसी परेशानी में ना पड़े, अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तकी रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मैं ये देख रहा हूं कि अराकीन बल्दिया अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझ रहे हैं। यकीनन वो बहुत अक्लमंद है, मेरी अक्ल उनसे थोड़ी कम नजर आती है आजकल उनको। तीसरी बात यह है कि मैं इस बात को पहले भी दोहरा चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि आप लोग किसी के जमीन के कंस्ट्रक्शन के मामलात में मत जाइए। 2 मजलिस के जिम्मेदारों को नोटिस दी गई थी, उनको बुलाकर उनसे बात की गई, उन्होंने अपनी गलती का इतराफ किया। क्योंकि रमजान का मुबारक महीना है, मैंने जनाब पाशा कादरी साहब से कहा कि अगर वो अपनी गलती का इतराफ कर रहे हैं, माफीनामा लिख कर दे रहे हैं, तो उनको एक वार्निंग के साथ उनको कहा जाए कि दोबारा इस तरह की गलती मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूं, एक चीज का एक सब्र का पैमाना होता है, आप इन चीजों में मत जाइए। अवाम के लिए राहत बनिए, जहमत मत बनिए। बार बार मैं आपको इस बात को कह रहा हूं, इससे मजलिस का नाम मुतासिर होता है और मैं खामोश बैठकर मजलिस के नाम को मुतासिर होने नहीं दूंगा। तो ये आपसे कह रहा हूं, खास तौर से तमाम अराकीन असम्बली से, अराकीन बल्दिया से, सुदूर मोतमदीन से और अपने आप से भी कह रहा हूं, तो इसका खास ख्याल रखिए, किसी भी तरीके से इन चीजों में मत जाइए। आपका काम अवाम को राहत पहुंचाना है, हमारा काम स्पीड ब्रेकर बन के किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। इस चीज का खास ख्याल रखिए। तीसरी बात यह है कि मैं अराकीन असम्बली से और अराकीन बल्दिया से खास तौर से ये गुजारिश कर रहा हूं कि जितने काम मंजूर होते हैं
مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے ہمارا یہ طریقہ کار رہا، یہ اصول رہا کہ ہر کام کا افتتاح ہوگا، اور افتتاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقامی صدر المعتمدین کو لے کر وہاں پر افتتاح کا پتھر، جہاں پر ترقیاتی کام کا آغاز ہوگا وہاں پر افتتاح کے پتھر کو نصب کیا جاتا ہے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، اور جو اصول مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے چل رہا ہے اس کو جاری رکھیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اراکین بلدیہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں، یقیناً وہ بہت عقل مند ہے، میری عقل ان سے تھوڑی کم نظر آتی ہے آج کل ان کو۔ وہ سوشل میڈیا پر ایک فوٹو ڈال کے بتا رہے ہیں کہ صدر محترم ہم نے یہ ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر میں رکن پارلیمان بنا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اور صدر المعتمدین اور محبان کی محنت کی وجہ سے بنا ہوں۔ اگر آپ بھی رکن بلدیہ اور رکن اسمبلی بنے ہیں تو صدر المعتمدین کی محنت کی وجہ سے بنے۔ کوئی فرد مجلس سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہ میں بڑا ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بشمول اسعود النبی سے۔ تو اس لیے یہ سنیے، اسی لیے میں خاص طور سے اراکین اسمبلی سے، اراکین بلدیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ افتتاح ہونا چاہیے، اخبار میں اشتہار آنا چاہیے، اور صدر و معتمدین کی بھی اگر بڑی فوٹو آپ نہیں ڈال سکتے اپنے سے تو چھوٹی فوٹو ڈالیے، کم سے کم ڈالیے۔ اور میں بہادر پورہ کی اراکین بلدیہ کے ساتھ میٹنگ لیا ہوں، رکن اسمبلی کے ساتھ، اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور اسی طریقے کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے۔